जय हिंद मेरे प्यारे। आज की T20 सीरीज की चौथी क्लास आपके सामने। आज के क्वेश्चन हैं सब एग्जाम के आएंगे और आज की क्लास में हम लोग रेशियो के कुछ अच्छे सवाल सीखने वाले हैं। एक ही क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, सीखेंगे, समझेंगे और जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उन पे हम लोग अच्छे से बात करेंगे कि क्वेश्चन अच्छे सीखना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना सबको आता होगा, उम्मीद सबको आता होगा। इस क्वेश्चन का सही तरीका क्या होता है उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। क्वेश्चन का सही तरीका एग्जाम में सॉल्व करने का क्या होता है, ध्यान से देखिए। ए प्लस बी दिया है, बी प्लस सी दिया है, सी प्लस ए दिया है, 2 बार ए दिया है, 2 बार बी दिया है, 2 बार सी दिया है और वहां पर एबीसी जो 14 दिया गया है, अगर ये 14 है, एबीसी 14 है, तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी का मान 28 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो इस पूरे का जो मान होना चाहिए क्या होना चाहिए? 28 होना चाहिए। बराबर में है कितना? तो आपने सभी को जोड़ा तो 21 है। तो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? ये हो जाएगा 28/21 मतलब 4/3। ये मान किसका हो जाएगा? के का। यहाँ तक सभी को समझ में आया? एक क्वेश्चन बना है के, अनुपात का मतलब होता है किसी न किसी कॉन्स्टेंट से काटा गया होगा, तो यह आ गया 4/3। आपने यहाँ पे 4/3 जब रखा, इससे इसको काटा, 4 दूनी कितना मिला? 8। तो जो 6 है इसका मान क्या होगा? और ये 8 किसका मान होगा? ए प्लस बी का। ए प्लस बी का मान क्या है? 8। और ए बी सी का मान क्या है? 14। अरे बताओ ना, ए प्लस बी प्लस सी का जो योग है कितना है? ए बी का मान कितना आया? सी का मान। ये आपके सवाल का आंसर हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन का तरीका समझ में आया होगा कैसे एग्जाम में करना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अपडेट करके एक सवाल ऐसा बना देगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या है। तो ए बी सी के तीनों मान निकालने हैं, फिर उनका अनुपात निकालना है। इस पैटर्न का क्वेश्चन 2022 के एसएससी के पेपर में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला समझिए। एक बेहतरीन सवाल आपके सामने है, कैसे क्या करना है ध्यान से देखिएगा। ये लिखा है 96, ये लिखा है 24, ये लिखा है 100, ये लिखा है 26। प्रत्येक संख्या में किस संख्या का योग किया जाए, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए ताकि जो संख्याएं हैं वो इनसे कट जाए। ये क्वेश्चन का बेसिक मेथड होगा, जैसा लोग करते हैं जैसा कि लोग करते हैं, ये क्वेश्चन का बेसिक मेथड होगा। आसान कैसे करेंगे? ये दिया है 94, ये दिया है 24, ये दिया है 100, ये दिया है 26। समझ में आ रहा है? 94, 24, 100 और 26, इन दोनों का डिफरेंस तो कितना आ रहा है? 6 आ गया। इन दोनों डिफरेंस तो कितना आ रहा है? आ गया? बोलो, समझ में आ गया? एक बार यहाँ पे बताओ इसका अंतर क्या है? कितना है? 70। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आया? कितना आया? 3/1 कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 2। यहाँ पे क्या है? तो गुणा करा लो 35 का। गुणा किसा कराना है? 35 × 3 कितना हुआ? अच्छा, पहले क्या था, अब क्या है, जोड़ना क्या है? ये मेथड एक बार में समझ में नहीं आता, परेशान नहीं होना, कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। ये बेसिक है, एक बार और बता रहा हूँ। पहले दिया है आपको 94, क्या दिया है? फिर कितना दिया है? 24। फिर क्या दिया है? 100। फिर क्या दिया है? इन दोनों का अंतर लो, कितना आएगा? 6। इन दोनों का अंतर लो, कितना आएगा? यहाँ तक ठीक हो? इसको सिंप्लीफाई किया तो 3/1 आ गया। अच्छा, इसका अंतर यहाँ पे क्या है? 70 है। कितना है? अगर ये 70 है तो इसका अंतर भी 70 होना चाहिए। और 2 का मान 70 तो 1 का मान 35। यहाँ पर गुणा कराना होगा 35 का। अच्छा, 35 से कम कितना हुआ? पहले क्या था? 24। 24 से 35 बढ़ा कितना? तुलना चाहे ऊपर करा लो, यहाँ पे कराओगे तो 105 हो जाएगा। और कितना बढ़ा? तो भी आंसर 11 ही होगा। अगर बेसिक करना चाहो तो ये कर लो, ऑप्शन से करना चाहो तो जोड़ के चेक कर लो। जो तीसरा बताया है थोड़ा उस पर मेहनत करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझिए। इसी क्लास में लड़कियों के परीक्षा का प्राप्तांक 85 है, क्लास में लड़कों का प्राप्तांक 87 है। उनका रेशियो 4:5 का है। तो पूरी संख्या का अनुमानित बताना है, पूरा पूरा नहीं बताना है।
देखो लड़कियां कितनी हैं 4, लड़के कितने हैं 5, लड़कियों का प्राप्तांक कितना है 85 है, लड़कों कितना है 87 है। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, दोनों को जोड़ने के बाद 9 का भाग। ये है क्वेश्चन का बेसिक मेथड। ये मेथड कैसा है बेसिक, आसान। क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये ध्यान देना, सुनना समझना। पहले 4 लोग हैं, औसत 85 है, फिर 5 लोग हैं, औसत 87 है। दोनों में जो अच्छा लगे वही आंसर मान लो, जो अच्छा लगे वही आंसर मान लो। इन दोनों में तुमने माना 85 को तुमने आंसर मान लिया। ये 85 से 2 ज्यादा है, 5 में ज्यादा है, 9 में बांटोगे 1.1 मिलेगा, 1.1 मिलेगा, 1.1 जोड़ दिया, सवाल का आंसर हो गया, खत्म। केवल समझदार बनिए, ऐसे ही सॉल्व करना है तो आपको इस चैनल की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लास को छोड़ दें, पढ़ना बंद कर दें। यहाँ पर मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन को क्या हम लोग किसी आसान मेथड से कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इस चैनल पे हम लोग ये सीख रहे हैं, इस क्लास में हम लोग T20 सीरीज में हम लोग ये सीख रहे हैं कि सवाल को आसान कैसे किया जाए। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आप दोनों में 87 मानेंगे तो भी आ जाएगा, क्या मान के और बताएं। इस क्वेश्चन में एक रिवर्स एलिगेशन से भी हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे एक बार देखें। पहले 85 है, फिर 87 है, दोनों का रेशियो 4 और 5 है, मान निकालना है बीच वाला। ऊपर का अंतर कितना है 2, नीचे का योग क्या है 9, 9 बराबर 2, तो 1 बराबर 2/9, तो 4 बराबर, तो ये कितना आ जाएगा 8/9 आ जाएगा। लगभग ये 0.9 हो गया, लगभग कितना आ गया 0.9 आ गया। जब ये 0.9 आ गया, इसने 0.9 कम किया 86.1। देखो एलिगेशन में बीच वाली वैल्यू जो होती है एक से ज़्यादा और एक से कम होती है। 87 से कम होगी, 85 से ज़्यादा होगी। तो क्या आपको ये बात समझ आ गई होगी। जैसे 5 का मान निकालते तो इसमें जोड़ देते, इसका मान निकाला है तो इसमें घटा देंगे। अगर गुणा कराना है तो ठीक है आप लोग कर सकते हो, ऐसे ही कराना है तो कराओ। कुछ नया सीखने की कोशिश करो। T20 सीरीज में क्वेश्चन आपके होंगे और मैं कोशिश कर रहा हूँ उन क्वेश्चन को नए मेथड से बताऊँ। चले अगले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 60 है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का औसत तापमान 63 है। यदि सोमवार, शुक्रवार के तापमान का इतना है तो सोमवार का तापमान, अच्छा बताओ। ये यहाँ पे लिखा है शुक्रवार, सोमवार शुक्रवार का रेशियो ये है। ये वाला तापमान जो है ये सोमवार है, ये तापमान जो है ये शुक्रवार है। पूछा भी किसका है, आंसर जो भी होगा 25 का मल्टीपल होगा, 25 का मल्टीपल होगा, सवाल का आंसर हो गया है। क्या आपका दिमाग चल रहा है। सॉल्व करना सिखाऊंगा, किसी भी सवाल को सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। सॉल्व कैसे करेंगे ये देखें। पहले हम लोग बात करते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार। दिन 3 है, औसत 60 है। दिन 3 है, औसत क्या है 60 है। आगे यहाँ लिखा है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, औसत तापमान 63 है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ये वैल्यू कट जाती है, पहला और आखिरी बचता है। ये सोमवार बचा और ये बृहस्पतिवार बचा, ठीक है। दोनों का रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, 21 और 25 है। 3 दिनों में तापमान का अंतर 3 है, 3 दिनों में तापमान का अंतर 3 है, तो तापमान का अंतर 9 हो गया। औसत का अंतर 3 है, तो तापमान का कितना हो गया 9 हो गया। इसका डिफरेंस क्या है यहाँ पे, नहीं सुनना, एक मिनट समझना। पहले बोला सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ध्यान दीजिए यहाँ पे दिन 4 है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और क्या है बृहस्पतिवार। तापमान कितना है 60। फिर लिखा है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, औसत तापमान कितना है 63। ये दिन 4 हो गए, कितने हो गए 4, तो 4 में कितना हुआ 12, तापमान का अंतर 12, अंतर दिया है 4, 4 का मान 12, 1 का मान 3, तो 21 साई 63, 25 साई 75। ये क्वेश्चन का करने का सबसे आसान मेथड था। 90% लोग यहाँ समीकरण बना के करते हैं। अगर समीकरण बना के करना है तो भी बता दूंगा, परेशान नहीं होना, लेकिन ये इस क्वेश्चन का सही तरीका है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिए। 16 साल पहले मेरे नाना की आयु मेरी आयु की 9 गुना अधिक थी। तो 16 साल पहले जो मैं हूँ या मेरे नाना हैं, ये नाना जी मान लिया, उसको मैं मान लिया।
9 गुना थी, ऐसा हमने मान लिया। आगे बोला है अब से 8 साल के बाद वो मेरी आयु का तिगुना हो जाएंगे, तो आपने ऐसा मान लिया। अब आपने एक बार ध्यान से देखना, यहाँ पूछा गया है 8 साल पहले मेरी और नाना की आयु का अनुपात क्या है। यहाँ से आपसे जो पूछा गया है वो 8 साल पहले पूछा गया है, ऐसा आपसे पूछा गया है। और इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है। देखो सबसे पहले क्या करना है, बेसिक सबको आता है, सॉल्व करना सबको आता है, एज का अंतर लेके सबको आता है, कैसे आसान करना है ये सीखते हैं। इसका अंतर क्या है, 2 है। इसका अंतर क्या है, 8 है। आपने गुणा करा लिया, तो ये आपको मिल जाएगा कितना, 18 और 2, ये कितना मिल जाएगा, 24 और 8। यहाँ से इसका काम खत्म हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो। अब ये बताओ, इन दोनों की उम्र का अंतर कितना है, 8 साल है। इन दोनों की उम्र का अंतर 16 साल है। 8 साल पहले 8 साल बाद दोनों का रेशियो 1 और 2 हुआ, अंतर 3 हुआ। और अंतर 3 की बात करते हैं तो 18 और 24 का अंतर 6 हुआ, तो एक का मान 2 हुआ। एक का मान तुम्हें पहले आना है, तो यहाँ पे 2 है, एक का मान 2, तो 2 का मान 4। 4 कम किया तो 20 मिला, 4 कम किया तो 4 मिला, अनुपात निकाला तो 5:1 आया। 5:1 क्या है, 5:1 ध्यान देना, 5 नाना है, 1 मैं हूँ। यहाँ पूछा है मेरी और नाना की आयु, तो आंसर 1 और 5 हुआ। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है, 90% लोग एज निकाल के क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्व करते हैं। मेथड नया है, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, तो भी परेशान ना होना। अगर बेसिक मेथड जानना है तो कमेंट करना, मैं दोनों सिखा दिया करूँ। क्या दोनों बताया करें क्या, कि बेसिक भी आसान भी, दोनों बताएं क्या। इसको एक्स मान के भी कर सकते हो, अगर तुम चाहो समीकरण मान के भी कर सकते हो, अगर तुम चाहो एज निकाल के भी कर सकते हो, और चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो थोड़ा दिमाग लगाना, अपने मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना, सवाल सीखना। नहीं आता है कमेंट करना, अभी एक डाउट क्लास होगी, वहां पे मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी सी 555 रुपए की राशि, 555 रुपए की राशि 4:5:6। देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये यहाँ पे होगा 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटना था, गलती से 4, 5, 6 में बांट लिया। अच्छा इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। ये कितना मिलेगा, 15, ये 12, ये 10, इन तीनों का योग कितना हुआ। अगर 37 का मान तुम्हें 555 दिया है, तो यहाँ से एक का मान निकालो, 15 आ गया। कितना आ गया, 15 × 15 225, 15 × 12 180, 15 × 10 150। इसी पैसे को इस अनुपात में बांट लो, ये 6, 4, 10, 5, 15 लिखा है, और 15 का मान अगर 555 मिला, तो एक का मान 37 आ जाएगा। तो 37 × 4, 37 × कितना, 4, कितना होगा, कितना होगा, 700। अच्छा सी पूछा है, अगर सी पूछा है तो केवल सी में गुणा करा लो, तो कितना आएगा, 37 × 6 कितना आ गया, 200। उससे पूछा है सी को कितना पैसा ज्यादा मिला, सी को कितना पैसा ज्यादा मिला, तो 150 से 222 ज्यादा कितना, 72। 150 से 222 ज्यादा कितना। सवाल अच्छा है, समझदार बनिए, सवाल समझ में आ गया होगा, ना आया हो वीडियो को एक बार दोबारा देखो, आ जाएगा, दिमाग लगाना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आए हैं। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, वो बोलता ऐसे ही है कि इसमें बांटना था, गलती से इसमें बांट दिया। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कतई परेशान मत होइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, 225 रुपए की एक राशि 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। यदि उसी क्रम में 8:5:3 के अनुपात में है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है। यहाँ पे बोला है 225 रुपए की राशि, तो 225 रुपए की राशि है, जो कि 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, और 25 पैसे के सिक्के हैं, ऐसा उसने पूछा है। अच्छा जो कि 8:5:3 के अनुपात में है। 1 रुपए के 8 सिक्के हुए, 1 रुपए के 8 सिक्के हुए, सिक्के कितने हुए, 50 पैसे के 5 सिक्के हुए, सिक्के कितने हुए, 25 के 3 सिक्के हुए, 25 के 3 सिक्के हुए, 3 है, तो 0.75 या 75 पैसे कर लो। क्या हो गया, 75 पैसे। इसमें तुम इसको जोड़ोगे कितना मिलेगा, 3.75, 8 कितना मिलेगा, 8 3 11, 11.75 कुछ ऐसे।
11.25। ये रुपए हो गए, क्या हो गए, रुपए का मान दिया है 225, तो यहाँ से एक का मान 20 आ गया। एक का मान कितना आ गया, जब एक का मान 20 आ गया है, अब देखो क्या पूछा है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। 1 रुपए के सिक्के ये वाले हैं, आंसर कितना 160 हुआ। उम्मीद है कैलकुलेशन समझ में आया होगा, सिक्के समझते हो तो सवाल आ गया होगा। 1 रुपए के 8 सिक्के, 8 रुपए, 50 पैसे के 5 सिक्के, 2.5 रुपए, 25 पैसे के 3 सिक्के, 75 पैसे, जोड़ा, काट लिया। ये पैसे हैं, 0.75 रुपए लिख सकते थे, तब जोड़ लेना, तो गलती आपसे नहीं होगी। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 सेम ऐसी सवाल है। एक थैले में 5:3:2 के अनुपात में 1 रुपए, 50 पैसे, 10 पैसे के सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 20.1 है। थैले में 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। अच्छा, 5:3:2, 1 रुपए, 50 पैसे और 10 पैसे। रुपए में चेंज करना है तो रुपए में कर लो, पैसे में चेंज करना है तो पैसे में कर लो। अच्छा ये बताओ, ये अनुपात है, ये गुणा 5 हुआ, ये 1.5 हुआ, ये 20 पैसे हुआ। 20 पैसे का मतलब 0.20 रुपए। तो इसमें आपने जोड़ा तो आपको कितना मिला, 6.7 मिला। 6.7 का मान 20.1 है, तो एक का मान यहाँ से आपको 3 मिला। एक का मान कितना मिला, पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये वाला है, एक का मान 3, तो 3×9, सवाल का आंसर है 9। उम्मीद है सवाल नंबर 8 भी समझ में आया होगा। 7 और 8 एक जैसे क्वेश्चन थे, टाइप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला समझिए। ए और बी की मासिक इनकम, ये अभी बात कर रहा है ए और बी की इनकम की, जो कि 5 और 6 है। आगे हम लोग खर्च की बात करते हैं, खर्च 3 और 4 है। बचत जो बात करते हैं 1800 और 1600 है। आपका करने का तरीका क्या होना चाहिए, ध्यान रखना। उसे पूछा है बी की इनकम, मतलब ये वाला मान आपसे पूछा गया है। ये जो मान पूछा है 6 का मान पूछा है, इसका मान पूछा है 6 का। तरीका क्या होना चाहिए, ध्यान रखना। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, करा लेंगे तो कितना आएगा, 20 और 18 कितना मिला, 2। जो चाहिए, जो चाहिए उसको हटा लें, जो चाहिए उसको क्या कर लें, हटा लें। अब क्या होगा, 3 × 1600 4800 हुआ, 18 × 72 हुआ, इन दोनों का अंतर 2400 हुआ। 2 का मान 2400, 1 का मान 1200, 12×6 = 72। आपके क्वेश्चन का आंसर है 7200। ये इस क्वेश्चन का सबसे आसान मेथड था मेरे हिसाब से। इससे आसान कुछ कर पाते हो तो ज़रूर बताना, कमेंट जरूर करना। इसका बेसिक पता है, बेसिक पता है। बेसिक ये होता है, 5x माना, 6x माना, 3y माना, 4y माना और घटाया 1800 घटाया 1600। आराम से सॉल्व कर लीजिए, मान निकाल लीजिए। ये बेसिक मेथड होता है। सॉल्व करने में कितना समय बचा सकते हो ये भी सीख सकते हैं, लेकिन ये कोशिश करो ऐसे सीखना है। देखो, T20 क्लास का मतलब है कि क्वेश्चन करने का सही तरीका सीखें। ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, नए मेथड सीखने हैं। ये क्लास उनके लिए है। बाकी बेसिक क्लास शाम को 5 से 6 चलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखें, अगला समझें, आपका तरीका क्या है उस पर बात करते हैं। दो व्यक्ति है जिनकी इनकम का रेशियो 5:3 है, खर्च का रेशियो 9 और 5 है। बचत की बात करते हैं 1300 रुपये और 900 रुपये है। प्रत्येक की इनकम 5 और 3 के अनुपात में बताना है। तरीका क्या होगा, 25, 27 अंतर मिला 2, जो चाहिए उसको हटा लो, तो 9 × 9 81, 13×5 65, 81 में 65 गया 1600, तो एक का मान मिला 800। एक का मान क्या मिला, तो 8×5 = 40, 8×3 = 24। आंसर है 4000 और 2400। आंसर है 4000 और 2400। क्या आप सभी तरीके समझ पा रहे हैं। इसीलिए मैंने हर टाइप के 2 सवाल लिए हैं, ताकि एक बार में ना आए तो दूसरी बार में कम से कम आ जाए। तरीके सीख पा रहे हैं, बेसिक मेथड सबको आता है, सब लोग सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। सवाल ये है, वातानुकूलित शयन श्रेणी तथा साधारण शयन श्रेणी के रेल किराए का अनुपात 4:1 के अनुपात में है। वातानुकूलित शयन श्रेणी साधारण शयन श्रेणी में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या
3:25 के अनुपात में है, कुल किराया इतना है, तो पूछा है चांद सीढ़ी से कुल कितना। अच्छा देखो, ये क्या है, रिजर्वेशन दो टाइप के हैं, एक है रेयर स्लीपर और एक है आपका जनरल। दोनों का रेशियो दिया है, किराया 4 और 1 है। ये किराए की बात कर रहा है, उसके रेंट की बात कर रहा है। यात्रियों की संख्या की बात करें तो 3 और 25 है। ये यहाँ पे यात्रियों की संख्या 3 और 25। इससे कुल किराया मिलेगा 12, कुल किराया मिलेगा 25, दोनों का योग हुआ 37, और 37 का मान 37,000 है, तो एक का मान 1,000 हुआ, एक का मान 1,000 हुआ। पूछा है सैन सीढ़ी, तो आंसर 12,000 हुआ। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नया है, पैटर्न समझ आ गया होगा, कैसे करना होगा। ऐसे 3 श्रेणियां देगा तो भी कर लोगे, 2 दी हैं तो भी कर लोगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर 12। सवाल क्या है, सवाल को पढ़िए। अगर आपको लगता है आपको आता है, पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर उसका मेथड देखिए, कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, क्योंकि T20 क्लास के बाद T50 क्लास आएगी। 50 क्लास में दूंगा रेलवे के बच्चों के लिए। प्रीवियस ईयर जितना रेलवे ग्रुप डी का है पूरा सॉल्व कराऊंगा। बस आपके लाइक से आने चाहिए, आपका कमेंट एक प्यारा सा जरूर आना चाहिए कि सर क्लास लगती कैसे है, ये तो कमेंट कर सकते हो ना। क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीजें, ब्रांड ए की 4 कमीजें और ब्रांड बी की कुछ कमीजों का ऑर्डर दिया। ब्रांड ए की कमीज का मूल्य ब्रांड बी की कमीज के मूल्य का दुगना है, ए का मूल्य बी के मूल्य का दुगना है। बिल आने पर पता चलता है कि दोनों की संख्या आपस में बदल गई है, बिल 40% बढ़ गया है। देखो पहले का जो बिल होगा वो 8+x होगा। 4 रुपए, तो इतना, 4 वस्तुएं 2 रुपए, x वस्तुएं 1 रुपए, पहले का बिल होगा 8+x। संख्या बदल गई, क्रॉस गुणा करा दो, नया बिल हो गया 4+2x। नया वाला बिल ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 40%। 40% भिन्न में क्या होता है, 5 से 2 ज्यादा है, तो ये वाला मान हो गया 5 से 7। कितना हो गया, 5 से 7। अब क्या करना है, गुणा करा लीजिए, 8×7=56 +7x हो गया। ये कितना हो गया, 20 + 10x हो गया। पक्षांतर कर लीजिए, 3x = 36 आ गया। x का मान 12 आ गया, x का मान 12 आ गया, बोलिए आ गया। x का मान अगर 12 आ गया है, उसने अनुपात पूछा है, तो 4 और 12 का रेशियो 1 और 3। उम्मीद है आप सभी को तरीका समझ में आया होगा कैसे एग्जाम में करना होगा। ना आया हो, एक बार वीडियो को बैक करके देख लो, समझो, कोशिश करो। सवाल आसान है, कोशिश तो करो। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला समझिए। सेम ऐसे ही सवाल, हर टाइप के 2 क्वेश्चन करने की कोशिश की है हमने, ताकि एक बार में ना आए तो अगली बार में आ जाए। पहले वीडियो को पॉज करो, अपने आप कोशिश करो, क्या कर पा रहे हो। ब्लैक 4 हैं, भूरों के कुछ मुझे ऑर्डर दिया है। उसे बोला काले का मूल्य भूरे का दुगना है। तो पहले का जो बिल हो जाएगा वो 8+x हो जाएगा, जो नया बिल हो जाएगा वो 4+2x हो जाएगा। पहले बिल ये बनाया, बाद में संख्या बदल दी, हमेशा ऐसे ही बोलेगा। बिल 50% बढ़ गया, ये वाला बढ़ा है। 50% का मतलब 1/2 होता है। इसको 2 से 3 कर लीजिए, दोनों बराबर हो जाएंगे। ये कितना हो गया, 24 + 3x हो गया। ये 8+2x हो गया, तो x का मान 16 मिला। x का मान 16 मतलब 4 और 16, तो रेशियो हो गया 1 और 4। आंसर क्या है, ये ध्यान रखना। जब दोनों ऑप्शन दिए जाएं तो एक बार ये चेक कर लेना कि उसने ऐसा तो नहीं है कि संख्या बदल दी है, भूरे और काले कर दी है। यहाँ पे पहले लिखा है काले, काले के 4 है, भूरे के आए हैं वो 16 आए हैं। 1 4 सही है। एग्जामिनर कई बार क्या करेगा, आखिरी में वैल्यू चेंज कर देगा, वहां बोलेगा भूरे और काले। ये ध्यान रखना, एग्जामिनर इतना खुराफात करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से देखिए, सवाल को समझिए। एक आर्मी भर्तिया में का चयनित और अचयनित का रेशियो 4 और 1 है। चयनित और अचयनित का मतलब होता है पास और फेल की बात कर रहा है। पास और फेल का रेशियो क्या है, 4 और 1। अगर लिखा 90 कम लोगों ने आवेदन किया होता, 90 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 20 लोग कम पास होते,
तो चयनित और अनचयनित का अनुपात जो होता वो कितना होता, 5 और 1 होता। अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया में कितना आवेदन किया। अब ध्यान देना, टोटल लोग यहाँ पे 5x हो गए, 90 कम ने आवेदन किया, आवेदन समझ में आ गया। आगे बोला है और पहले से 20 कम चयनित होते हैं, 20 कम चयनित मतलब पास होते हैं, 20 कम पास होते हैं। ये बताओ टोटल विद्यार्थियों में अगर तुम 20 कम पास कर दोगे तो टोटल में घटा लोगे पास वाले तो आ जाएंगे फेल वाले, टोटल में घटा लोगे पास वाले तो आ जाएंगे फेल वाले। 5x में 4x गया तो x मिला, -90 है ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का 70 मिला, ये आ गए हैं फेल। कैसे आ गए हैं? आगे उसने बोला है तो चयनित और अचयनित का अनुपात 5 और 1 होता है। क्या होता है? 5 और। अब ये बताओ पास वाले 4x-20 हैं, फेल वाले x-70 हैं, दोनों का रेशियो जो है वो 5 और 1 का है। गुणा कराया 4x-20 मिला, ये कितना मिला? 5x बराबर या माइनस 350 मिला। इसको उधर भेज दिया तो कुल कितना मिला? इसको उधर भेज दिया तो x का मान मिला 330। कितना मिला? 300। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोले ये बात समझ में आ रही है? टोटल लोग की बात कर रहा है, टोटल 5x लोग हैं, ये x है, x का मान 330 है, गुणा कराया तो 1650। इस क्वेश्चन में स्टार बनाइए और लिखिए एग्जाम में आजकल आ रहा है, ठीक सवाल है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को दोबारा देखना। आगे अभी क्वेश्चन ऐसा और मिलेगा, आगे भी ऐसा क्वेश्चन और मिलेगा, आराम से समझिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ध्यान से देखिए और समझिए। सेम ऐसे सवाल रेल किराए वाला जो पहले मिला था फिर वैसे मिला। दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय किराए का रेशियो 3 और 1 है, उनके किराए का रेशियो 1:50 है, टोटल किराया इतना मिला। ये 3 ये 50 टोटल 53 हुआ, 53 का मान 13:25 हुआ। एक का मान निकालिए, देखिए कितना आ रहा है, एक का मान निकालिए देखिए कितना आ रहा है। क्या 53 से कट रहा है? भाग दीजिए। कितनी बार आ रहा है? कितनी बार आ रहा है? 25 बार। एक का मान 25 आ गया। पूछा क्या है बताइए? द्वितीय श्रेणी। अच्छा द्वितीय श्रेणी मतलब बाद वाला, बाद वाला मतलब क्या है? 50 का मान चाहिए, एक का मान मिला है 50, 50 का मान चाहिए, 50 गुणे 25, आंसर कितना है? 1250। तो ये था आज का सवाल नंबर 15। समझ में क्वेश्चन आ रहे हैं ना? हाँ ना कुछ तो बोले, कमेंट किया करें, बताया करें। अगला क्वेश्चन क्या है? थोड़ी दिक्कत है, जुकाम बहुत ज़्यादा है, गला एकदम बैठा है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही बोलने में, तो मैं क्लास क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आगे बैचों में करूँगा, ठीक है? आगे बैचों में क्वेश्चन को रिपीट जरूर करूँगा। अच्छा ये सवाल आपके सामने है, ठीक है? ठीक है, बोलो। सेम वैसी सवाल जो भी किया था। अच्छा वहां पर तुमने सॉल्व किया था, यहाँ दिमाग लगाना। परीक्षा में बैठने वाले कुल लोग बोले, कुल लोग, तो कुल लोग का मतलब फेल पास दोनों का योग कर लो। फेल पास दोनों का योग 29 हो रहा है, 29 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन है? एक ही है। कौन सा है? एक ही है। कौन सा है? 145 है ना? अरे बोलो ना, बाकी सॉल्व कर लोगे ना? बोलो सॉल्व कर लोगे ना? बताओ ना, सॉल्व कर लोगे ना? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सवाल नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ध्यान से देखिए। सेम वही पैटर्न जो एग्जाम में पहले आ रहा था वही फिर से आ गया। क्या आ गया? तो कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटती है, उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ता है। पहले का वेतन 9 × 14 हुआ, नया वेतन 8 × 15 हुआ, 2 से काटा 4, 2 से काटा 7, तो पहले का वेतन 63 हुआ और नया वेतन 60 हुआ। और भी रेशियो ले लो तो ये लिखा है 21 और 20 हुआ। ये बात समझ में आ रही है? प्रारंभिक वेतन दिया है, नया पूछा है, या किस अनुपात में कम हुआ, अनुपात आ गया है, निकालना ही नहीं है। आंसर क्या था? 21 और 20। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है? क्वेश्चन रिपीट नहीं कर पा रहा हूँ, कारण वही है, गले में थोड़ा ज़्यादा दर्द है, फिर भी मैं आपका बहस बना रहा हूँ।
एक आध दिन क्लास डिस्टर्ब हो, परेशान नहीं होना, क्लास बंद नहीं करूंगा, मैं क्लास बंद नहीं करूंगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, सेम वही सवाल फिर से आ गया, सेम वही क्वेश्चन फिर से आ गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन तीसरी बार आया है, इस बार आप लोग सॉल्व करोगे और कमेंट करोगे, कर लोगे ना? सॉल्व करके जरूर कमेंट करोगे। सेम वही सवाल है जो पहले आया था। सीखना, कोई बात समझ में नहीं आती है, मैं बताने के लिए हूँ, परेशान नहीं होना। अब आज के आखिरी दो सवाल, इस सवाल को ध्यान से देखिए और समझिए क्या इसका तरीका होता है, इस पर बात करिए। दो ऐसी संख्याएं हैं, पहले बोला है इनका योगफल, फिर बोला है इनका अंतर, फिर बोला है इनका गुणनफल। तीनों का रेशियो आपको दिया गया है, ये 11 1 90 बोला गया है। संख्याओं के वर्गों का योग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछा है। किताब के मेथड से देखोगे बहुत लेंथी क्वेश्चन है, समझदार बनोगे बहुत आसान सवाल है। ये बताओ, दो संख्याओं का जो योग है वो यहाँ पे 11 है, दो संख्याओं का अंतर क्या है? तो मान क्या है? 6 और 5। मान क्या है? 6 और, अच्छा 6 गुणे 5 होता कितना है? 30। दिया क्या है? इंटू का मान कितना दिया है? 90। वो कितना रहा है? 30। कितने गुना है? 3 गुना। आप सभी का 3 गुना कर दो, सभी का 3 गुना कर दो, सभी का 3 गुना करने से आपको सारे मान मिल गए। उससे पूछा बड़ी संख्या क्या है? तो आंसर ये है। छोटी संख्या क्या है? तो आंसर ये है। दोनों का योग क्या है? तो आंसर ये है। दोनों का अंतर क्या है? तो आंसर ये है। दोनों का गुणा क्या है? तो आपका आंसर ये है। उससे पूछा क्या है? उन संख्याओं के वर्गों का योग। 18 का स्क्वायर 324, 15 का स्क्वायर 225। क्वेश्चन का आंसर 549। आज का सबसे आखिरी सवाल सबसे बेहतरीन है। आज का सबसे आखिरी क्वेश्चन क्या है? सबसे बेहतरीन सवाल है। इस 20 क्वेश्चन पे मेहनत करिएगा, आपको लगेगा आपने बहुत कुछ नया सीखा है। ये सवाल क्या है? यदि एक संख्या है जिसको 64329 से भाग दे रहे हैं, ठीक है? भाग देने पे जो शेषफल मिलता है वो 175, 114 और 213 मिलता है। तो पूछा भागफल और भाजक क्या है। पहले पूछा है भाजक मतलब वो है, और भागफल क्या है जिससे भाग दिया। बेसिक बताएं कि आसान बताएं? बताइए, आसान बताएं, समझदार बनेंगे। सुनिए, देखिएगा, देखिए 643 में 175 घटा लीजिए, 468 मिला। कितना मिला? जो भी भाजक होगा 468 का मल्टीपल होगा। एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, ये जा चुका है, ये जा चुका है। अब ये बताओ, अगर यहाँ 468 हो गया तो भाग तो एक बार जाएगा ना, एक बार जाएगा। तो 468 से भाग देने पर 2 बार लिखा है, गलत हो गया। ये सवाल का आंसर हो गया, और यही क्वेश्चन करने का सही तरीका एग्जाम में। उम्मीद है समझ आया होगा। बेसिक तरीका क्या है? बेसिक तरीका यहाँ पर ये है, 643 लिखा, पहला नंबर घटाया तो आपको ये वाला मान मिल जाएगा, ये वाला मान। इसमें 2 हासिल ले लिया, 1752 किया, 114 घटाया, दूसरा मान मिल जाएगा, ये वाला मान। कैरी 9 ले लिया तो 100, 1149 किया। इसमें आपने घटाया कितना, लास्ट में रिमाइंडर कितना मिला था? 114। कितना मिला था इसके बाद? 4 के बाद कितना? 213। यहाँ क्या है? 213। तो 213 घटाया तो तीसरा नंबर मिल जाएगा। इन तीनों नंबर का जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ मासा, वो होगा भाजक। वो क्या होगा? भाजक। और जब भाजक आ जाएगा तो भागफल भी आ जाएगा। ये आज के क्वेश्चन थे, 20 सवाल। सवाल कैसे लगे, मेथड कैसे लगे, एक प्यारा सा कमेंट, अगर वीडियो पूरा देखा हो सभी लोग जरूर करना। अगले बैच में आगे कल फिर मिलेंगे, कोशिश करेंगे क्लास कंटिन्यू कर पाए। अगर कंटिन्यू ना हो पाए, थोड़ी गले में दिक्कत है, ठीक है? कंटिन्यू ना हो पाए परेशान नहीं होना, मैं क्लास को बंद नहीं कर रहा हूँ, क्लास आपकी बराबर चलती रहेगी। एक आध दिन का गैप हो सकता है, परेशान नहीं हुई है। जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।